Assalamu alaikum everyone. This video is specially dedicated to the students of Quantitative Reasoning. कोर्स कोड है GQR-101 और ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि स्टूडेंट्स को कुछ मोटिवेट कर सकूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा डर लगा हुआ है। और मुझे ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें इसके गेस्ट पेपर में टॉप 20 क्वेश्चंस बता दें कि उसी में से पेपर आए। एक कमेंट आया था कि टॉप 100 क्वेश्चंस बता दें कि हमें वही 100 क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चंस आ जाएं। सबसे पहले तो मैं क्लियर करूं कि आई एम नॉट द लेक्चरर ऑफ दिस सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट पे मैंने लेक्चर सिर्फ स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए बनाए थे और उन्हें थोड़ा सा बेसिक्स मैंने समझाया है। मैंने टोटल हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है और मेरे पास ऑनेस्टली इसकी बुक भी नहीं है। मेरे पास एक PDF था और कुछ इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आपको 7th क्लास की बुक में भी मिल जाएंगे, आपको 9th क्लास की बुक में भी मिल जाएंगे। आपको भी बुक ख़रीदने की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपको जो टॉप 100 टॉप 50 क्वेश्चंस देंगे उसी में से आएंगे, क्वेश्चंस तो उसी में से आएंगे, मेथड बिल्कुल सेम होगा, बट वैल्यूज़ कौन सी होंगी वो डिफरेंट ही आती हैं हमेशा। और अगर इस सब्जेक्ट के पास पेपर्स की बात करो तो पास पेपर मुझे सिर्फ 2024 का मिला था, जिसको मैंने सॉल्व करके उस पर लेक्चर वीडियो भी अपलोड किया है। एंड ऑनेस्टली आप अगर एक दफ़ा वो पास्ट पेपर देखें ना तो वो इतना आसान है कि 10th क्लास का स्टूडेंट भी उसे सॉल्व कर लेगा। एंड आई अश्योर यू कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पेपर बहुत आसान आता है। आपको सिर्फ हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड आना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको 10 क्वेश्चंस देती हूँ कि ये आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने हैं, में क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा। ओके, सो ज़रूरी नहीं है कि जो वैल्यूज़ मैंने आपको दी हैं वही आपके एग्ज़ाम्स में भी एग्जैक्ट वैल्यूज़ ही हों। नो, जाहिर सी बात है वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, बट आपको तरीका आता है तो आप सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से मैंने अपनी लेक्चर्स में आपको मेथड सिखाया है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। और मैं फर्दर वीडियोस भी अपलोड करूँगी, क्योंकि वो मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस थी, उनमें मेरी वॉइस भी इतनी क्लियर नहीं है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अभी बताऊँगी, शॉर्ट भी लॉन्ग भी, बट आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी इस सब्जेक्ट की। आपको मोस्ट प्रोबेबली 3 शॉर्ट और 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो 5 शॉर्ट और 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। और डेफिनेशन आपको एक तो आ सकती है, बट 2 डेफिनेशंस आने के बहुत कम चांसेस हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है न्यूमेरिकल लिटरेसी, इसमें मोस्टली आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और डेफिनेशंस ही पूछी जाएंगी। लॉन्ग में आपसे प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रिक इक्वेशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ जाता ना कि आपने किसी चीज़ की ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है या आपने परसेंटेज निकालनी है। इसके अलावा लॉन्ग में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन भी आ सकता है। और अगर डेफिनेशन की फॉर्म का कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आपने पूरा टॉपिक ही एक्सप्लेन करना होगा। यानी अगर एक टॉपिक है नंबर सिस्टम एंड बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपको पूरे का पूरा लिखना पड़ेगा A to Z। इसके अलावा शॉर्ट में तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके पास कुछ भी स्किप करने का ऑप्शन होता ही नहीं है, बिकॉज़ पंजाब यूनिवर्सिटी में चॉइस नहीं होती है। बाकी सब्जेक्ट्स का भी मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप लॉन्ग के लिए कोई चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बट आपने शॉर्ट के लिए हर चैप्टर हर टॉपिक प्रिपेयर करना है। और इसके अलावा ये जो टॉपिक है रेट्स, रेशियोज, प्रोपोर्शंस एंड परसेंटेज, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जो क्वेश्चंस हैं आपने ट्रायंगल का, सर्कल का एरिया फाइंड करना है, पैरामीटर फाइंड करना है, ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आप हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन करने की बजाय अपना फोकस रखें हर चैप्टर का, हर टॉपिक का मेथड सीखने पे, और फार्मूलाज आपने बहुत ध्यान से याद करने हैं। और फ़र्ज़ करें कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट आपको उसका फार्मूला पता है, स्टार्टिंग में उसका जो प्रोसीजर है वो पता है, सो आपने उतना ज़रूर करना है। टोटली किसी भी क्वेश्चन को स्किप करके नहीं आ जाना है, क्योंकि फार्मूला के भी मार्क्स मिलते हैं और आपने स्टार्टिंग से अगर क्वेश्चन सही किया होता है तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं, बेशक आपका आंसर गलत भी आया हो। यानी अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने स्टार्टिंग से बिल्कुल सही किया है, फार्मूला आपका करेक्ट है, बट आपने लास्ट पे आके कोई स्टेप गलत कर दिया है जिसकी वजह से आपका आंसर गलत आ गया है। सो आपको कुछ नंबर मिल सकते हैं जहाँ तक आपने क्वेश्चन ठीक सॉल्व किया है।
सो आई वुड से कि इस सब्जेक्ट की टेंशन लेने की बजाय आप फोकस करें कि क्या आपको हर क्वेश्चन के फार्मूलाज का पता है और क्या आपको हर टॉपिक को सॉल्व करने का मेथड आता है। अगर नहीं तो आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, ना कि आप ये सोच रहे हैं कि पेपर आसान आएगा या मुश्किल आएगा।